नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में पहला वीडियो आज आ रहा है। इसका नाम है भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग देशों के संविधान से मिलकर बना है। तो भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि किस देश के क्या क्या लिया गया है, क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए। इस वीडियो में हम लोग जो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे प्लस एक्सप्लेन करके बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। एंड लास्ट में मैंने आपको लिए क्विज भी रखी है 5 क्वेश्चन की ऑनलाइन टेस्ट, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत के संविधान से वैसे तो कई देशों से जो है अलग अलग चीजें ली गई है, लेकिन जो 9 देश है इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। पहला है आयरलैंड, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है जर्मनी, रशिया, कनाडा, जापान एंड यूएसए। तो ये जो 9 देश है इन्हीं से जो प्रावधान लिए हैं वही बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कुछ और है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, ठीक है ना। तो पहले बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका बात की जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, ठीक है ना। आपको ऐसे याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जब पावरफुल है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर सकता है? जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल हो। एंड मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? कोर्ट में तो होती है। अगर कोर्ट नहीं होता तो मौलिक अधिकार रहते क्या? कभी नहीं रहते। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो भी कोर्ट में होगा। अब अगर सबसे शक्तिशाली देश है तो सबसे शक्तिशाली कौन है अमेरिका में? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये जो है ना ये यहीं से ले गए। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया था? तो अमेरिका ने ही बना था। तो संविधान की सर्वोच्चता भी ली थी। न्यायपालिका, अगर बात की ना मैंने मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र होगा गवर्नमेंट से तभी कर पाएगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके अलावा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप भी अभी जो है इंपीचमेंट लाया गया था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को होने का प्रावधान है। यानी कि सभी तीनों सेनाओं का जो मैन होता है ना वो राष्ट्रपति होता है, ये आपको पता होगा। तो ये प्रावधान भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पहला लिया है मौलिक अधिकार, सेकंड लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, फिर है संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान ही सबसे ऊपर है, फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति है। एंड इसके अलावा राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। तो ये सभी बातें अमेरिका से ली गई। अमेरिका देश मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ बता दिया है कि ये जो है अगर सबसे शक्तिशाली देश है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो उनका ही होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो वो रह पाएगा। एंड इसके अलावा मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए, ठीक है ना। वैसे आपको ये सब याद रखना है कॉन्सेप्ट बेस पे, ज्यादा ट्रिक पे जाओ मत, क्योंकि ट्रिक आप लोग कभी भूल जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे याद होने चाहिए। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आप जो है आपको ये सब चीजें रिवाइज होती रहेगी एंड आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। इनकी क्विज जरूर लगा देना, टेलीग्राम पे मैं आपको क्विज का लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका से और क्या लगेगा, तो उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर विधि हटाने की जो विधि, वही मैंने आपको बता दिया, इंपीचमेंट, ठीक है ना। तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है हमारे देश पर 200 साल तक राज किया है। तो अब 200 साल तक राज किया है तो उसने क्या कहा, संसद तो मैं ही संभालूंगा। यानी कि संसद की संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन ने कहा है कि मैं ही बनाऊंगा। संसदात्मक शासन प्रणाली वहीं से ली गई। फिर एकल नागरिकता, यानी कि भारत का जो नागरिक है ना एकल है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। स्टेट की नागरिकता अलग होगी और देश की अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान की मेरे पास अलग नागरिकता होती है, इंडिया की अलग होती है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर ओनली इंडियन नागरिकता है, ठीक है ना। तो एकल नागरिकता भी यहाँ से लिखे ब्रिटेन से। एंड थर्ड नंबर पर है मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली। यानी कि मैंने आपको बोल दिया कुल मिलाकर संसद पर जो अधिकार किसका रहा, ब्रिटेन का रहा है, क्योंकि 200 साल तक उसने राज किया। तो इतना तो ब्रिटेन का भी बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड जो है बिल्कुल सीधा साधा देश है। तो वो जो है नीति निर्देशकों पर ही बात करता है, वो जो है नीति से बहता है, वो किसी को दादागिरी नहीं करता है। ये आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए, वो लिए आयरलैंड के संविधान से। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व कई बार पूछा है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये भी आयरलैंड से ली गई। ये कई बार आपको कोई बताता नहीं है, कहीं पर शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन इंपोर्टेंट है एंड कई बार हाई लेवल के एग्जाम में ये पूछ लेता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है आयरलैंड से ली गई है। ओके,
इसके अलावा आयरलैंड से एक और चीज ली गई है, जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान से 12 लोग जो मनोनीत करते हैं ना, वो जो सिद्धांत है ना, वो भी कहां से लिया है? आयरलैंड से ही लिया है। अब आयरलैंड मैंने आपको बता दिया, नीतियों को पालन करने वाला देश है, सीधा साधा देश है। तो उसके साहित्य के लोग होंगे, जो कला के लोग होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, वो कैसे होंगे? सीधे साधे तो होंगे भाई, उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। 12 लोगों को राज्यसभा में जो अपॉइंट किया जाता है, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट बात करें ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं, यहां से भी दो इंपॉर्टेंट लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एंड समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की अगर बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी ट्रिक है, बस समझ लो। वर्ल्ड कप की अगर बात की, सबसे ज्यादा कौन सा बार जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता 5 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप। तो सूची में कौन सा टॉप पर है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो देश सूची में, लिस्ट में जो है टॉप पर है। तो समवर्ती सूची एंड प्रस्तावना की भाषा, ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये आपको याद रखना। साथ में मैं आपको बता दूं कि समवर्ती सूची तो आपने कई सारी बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन ये शायद नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल में समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद आ जाए। अगर आपको पॉलिटिक्स के सारे वीडियोस चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्दी इसकी सीरीज की अगली वीडियो भी आने वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और क्या लेगा? तो केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध जो है, केंद्र और राज्य। अब समवर्ती सूची का काम क्या है? समझ लो, सिंपल से है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। तो उन दोनों के बीच में संबंध तो रखना ही पड़ेगा। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और शक्ति का विभाजन की समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा, ये मतलब इस तरह से याद रखना। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन और संबंध का जो प्रावधान है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार जो है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें जर्मनी से। तो जर्मनी का आपको इंपोर्टेंट याद रखना, आपातकालीन संबंधी उपबंध जो है, वो लिया है जर्मनी से। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा आपातकाल के दौरान जो है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों संबंधी जो शक्तियां हैं, जो मौलिक अधिकारों पर किस तरह से बैन लगाता है राष्ट्रपति, एक दो अधिकार को छोड़कर, तो वो भी जो आपातकाल के दौरान, वो भी जर्मनी से ही लिया गया। जब जैसे आप भाई आपातकाल लगेंगे, तो उसकी शक्तियां भी वहीं से लेंगे, तो जर्मनी से ही लिया गया। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा की अगर बात की जाए, तो कनाडा जो है संघात्मक विशेषताएं ली गई। कनाडा से क्या लिया? संघात्मक विशेषताएं, यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कनाडा की तरह ज्यादा है इंडिया में, ओके। एंड उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां जो है, वो केंद्र के पास रहेगी। जैसे जो शक्तियां केंद्र के पास भी नहीं हो, मतलब समवर्ती सूची में भी नहीं हो, सेंट्रल सूची में नहीं हो, और राज्य सूची में भी नहीं हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो संसद के पास रहेगी, यानी कि सेंटर के पास। एंड केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, वो भी कनाडा के द्वारा ही लिया गया, कनाडा के संविधान से ही लिया गया, ठीक है ना। यह भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में आपको बता दूं, वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा पावरफुल टीम लगती है, इतनी बढ़िया टीम है क्रिकेट में, लेकिन कभी सेमीफाइनल से आगे पहुंची नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका ने क्या सोच लिया है कि वो जो है वर्ल्ड कप में कुछ संशोधन करेगा, तभी वो जीत पाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना आपको, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर रूस की बात की जाए, तो रशिया जो है इंडिया का सबसे ज्यादा दोस्त देश रहा है। हर युद्ध में जो है रशिया ने इंडिया का साथ दिया है। तो रशिया ने क्या कहा है? इंडिया का साथ देना हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। अधिकार किसका है? अमेरिका का, ले जाओ, लेकिन कर्तव्य जो है वो रशिया के पास रहने दो। नेक्स्ट है जापान की। तो जापान जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था, आपको पता है, एटम बम लगा। उसके बाद जो इसने युद्ध वगैरह सब छोड़ दे, ये कानून के अकॉर्डिंग ही चला, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, वो ली गई है जापान से। जापान जो है उसके बाद जो है कानून के अनुसार ही चला, विधि के द्वारा चला। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, वो चले जापान। साथ में जो एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ ना, वर्ल्ड कप वगैरह ये सब, तो इनको जो है मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इनका एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को समझ लेना। चलिए नेक्स्ट बात करें फ्रांस की। तो फ्रांस के संविधान से कौन सा लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गणतांत्रिक व्यवस्था। इंपोर्टेंट है, गणतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो ली गई है फ्रांस से। एंड इसके अलावा प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श, ये तीन वर्ड है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों फ्रांस से लिए। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। तो ये सभी बातें जो भी मैंने अलग अलग देशों के बारे में आपको बताई, यही कुछ थे संविधान के स्रोत, इन्हीं देशों से लिए गए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन की क्विज बताता हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन कौन सा है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए? मौलिक कर्तव्य किस देश है? तो
क्या कहा था? रशिया ने कहा था हम इंडिया के पक्के दोस्त हैं, हमारा कर्तव्य है इंडिया की सहायता करना। तो रशिया जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समवर्ती सूची, सूची में कौन टॉप पर रहता है हमेशा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप सूची में हमेशा टॉप पर रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। बाकी वीडियो को एक बार और देखिए, इसकी क्विज लगाना टेलीग्राम पर, डिटेल में 10-12 क्वेश्चन की क्विज है, वो आप लोग जरूर लगा देना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? तो संशोधन और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में तो पहुंच रहा है, उसके बाद आगे फाइनल में पहुंच नहीं रहा है। एबी डिविलियर्स जैसे बड़े खिलाड़ी है, तो अभी दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया कि हमें संविधान से संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि वर्ल्ड कप में संशोधन करना पड़ेगा। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल कौन सा है? 368 है संविधान संशोधन का, ये भी इंपोर्टेंट पूछ लेते। वैसे मैं आपको इन पर अलग से वीडियो बना कर दूंगा जो कि इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया? तो आयरलैंड जो है मैंने आपको बताया था, ये जो देश का आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा किसी युद्ध में या कहीं पर, तो आयरलैंड जो है नीति निर्देशों पर चलने वाला देश है, सीधा साधा। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध किस देश के संविधान से लिया? तो राज्यपाल मैंने आपको बताया था संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई। इसके अलावा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये भी कनाडा से ही ली गई थी, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। हमारे यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको स्टैटिस्टिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स आपका काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा।